हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जो बातें आपको बताने वाली हूँ वो बातें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। क्यों है? क्योंकि देखिए, मैं जो आपको बातें बताने वाली हूँ वो आप अगर ये गलतियाँ अपनी पूरी प्रेगनेंसी में करती हैं तो क्या होता है कि आपके शिशु के पास ना ही तो ब्लड, ना ही तो न्यूट्रिशन, ना ही तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होती है। जब ये तीनों चीज़ आपके शिशु के पास अच्छे से नहीं पहुँचेगी तो आपका शिशु का ग्रोथ वहीं का वहीं रुक जाता है। आपकी जो प्लेसेंटा है वो अच्छे से वर्क नहीं करती है। आपकी प्लेसेंटा को अच्छा काम करने के लिए ही प्लेसेंटा को शिशु से जोड़ा जाता है और प्लेसेंटा को माँ के नाभि से भी जोड़ा जाता है। माँ के नाभि से होके ही प्लेसेंटा शिशु से जुड़ता है। तो आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं जिससे कि आपके शिशु के पास ये तीनों चीज़ अच्छे से पहुँचे। सबसे पहले तो मैं 1 से 9 महीने में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एक ट्राइमेस्टर में 3-3 महीने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको अपने पेट के बल नहीं सोना चाहिए। बहुत सी गर्भवती महिलाएं जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है ना, वो महिलाएं काफ़ी ये गलतियां करती हैं। क्या करती हैं? अपने पेट के बल लेट जाती हैं। उनको अब आदत है ना, आदत है पेट के बल सोने की, तो एकाएक कैसे चेंज होगा। बट आपको जब आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है उसी समय से इस चीज़ को चेंज करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप पेट के बल सोती हैं तो आपके इस समय पहले महीने में पता है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपका जो गर्भ रोपित हो रहा है वो आपका गर्भ फेल हो जाएगा। तो आपको पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। अब आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि 4 से 6 मंथ। इस मंथ में आपका जो है गर्भाशय बड़ा होने लगता है। आपका शिशु का भी ग्रोथ बड़ा होने लगता है, आपका शिशु भी बड़ा होने लगता है और आपका जो बेबी पंप है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो इस मंथ में आपको पेट के बल तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। आपको पीठ के बल भी बहुत कम सोना चाहिए, बहुत कम। देखिए, पीठ के बल सोने से क्या होता है कि जब आप पीठ के बल सोती हैं तो आपका जो गर्भाशय है उसका सारा भार, आपके शिशु का सारा भार आपके पीठ के, आपके रीढ़ की हड्डी की बड़ी नस पे पड़ता है। और जब बड़ी नस पे पड़ता है तो जब पीठ के बल सोती हैं, आप सो के इस चीज़ को आजमा के देखिएगा, तो आपके पीठ के बड़ी नस जो है ना वो दबने लगती है। और जब बड़ी नस दबेगी तो वहाँ से ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, बहुत कम मात्रा में होगी। तो जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो आपका जो प्लेसेंटा है वो कहाँ से आपके शिशु के पास ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और ब्लड पहुँचाएगा। तो जब नहीं पहुँचाएगा तो यहीं आपके शिशु की ग्रोथ बिल्कुल नाम मात्र की होती है, रुक जाती है। आपको सोना कैसे है? आपको दाईं या बाईं करवट सोना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपके शिशु के पास अगर दाईं या बाईं करवट सोती हैं तो अच्छे से हर चीज़ का सप्लाई होता है, आपके शिशु की ग्रोथ भी अच्छे से होती है और आप भी अच्छे से नींद लेती हैं, कंफर्टेबल फील करती हैं। और पीठ के बल सो के देखिएगा, आपको कंफर्टेबल फील बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में पीठ के बल बहुत नाम मात्र का सोना है, पीठ के बल नहीं सोना चाहिए आपको। इसके बाद अब जानते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका बेबी पंप काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके बाद आपके शिशु की जो ग्रोथ है काफ़ी जो है बढ़ने लगती है, काफ़ी बड़ा हो जाता है आपके शिशु का ग्रोथ, काफ़ी आपका शिशु भी काफ़ी उसका डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, आपका गर्भाशय भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस मंथ आपको पीठ के बल भी नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि पीठ के बल इस समय आपका बेबी बम्प भी बड़ा हो गया है तो और आपकी नस जो है ना और दबती है। तो शिशु के पास जो चीज़ अच्छी मात्रा में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। तो इस समय आपको बाईं करवट ज़्यादा होकर सोना चाहिए। आप बाईं करवट सोएंगी, आपके शिशु के पास न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड की सप्लाई अच्छे से पहुंचती है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अगर बाईं करवट सोते सोते आप थक गई हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही करवट सोए ही रहेंगी, नहीं, उसको चेंज भी कर सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको एक ही करवट सोना है, ऐसी बात नहीं है, आप चेंज भी कर सकती हैं। बट आपको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। पीठ के बल 9 मंथ में आपको बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, ये आपको नुकसान करता है। तो पीठ के बल आप ना सोएं। इसके बाद अब जानते हैं कि कौन सी आपकी गलतियों की वजह से आपके शिशु को खाना पानी नहीं मिलता है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करती हैं, जब रात के आप
डिनर खाना खा लेती हैं, खाना खाने के बाद जब सोती हैं तो जब सुबह उठती हैं तो उस बीच में आपको बहुत सा गैप मिल जाता है आपके शिशु को। तो जब सुबह उठती हैं तो सुबह आप उठ के क्या करती हैं कि चलो सबसे पहले ब्रश किया, चाय पिया, उसके बाद अगर घर के सदस्य कोई खा लिया, खा ले तब मैं खाऊंगी, बहू हूँ कैसे खाऊं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपका शिशु भूखा है आपके गर्भ में, तो सबसे पहले आप सुबह उठ के ब्रश करके पूजा पाठ किसी भी झंझट के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले आप अपने लिए कुछ हैवी सा नाश्ता बनाइए। दूध ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, टोस्ट ले लीजिए, फल ले लीजिए या फिर ओट्स बना लीजिए, कुछ भी बनाइए। लेकिन पास्ता मैगी मत बना लीजिएगा, नहीं, ऐसा चीज़ नहीं बनाइएगा। कुछ हैवी सा नाश्ता बना के आप नाश्ता पहले कर लीजिए, इसके बाद तो कोई काम करिएगा, क्योंकि आपके शिशु को भी कुछ मिले, वो भी अपना एक्टिविटी शुरू करे, चले फिरे, घूमे फिरे आपके गर्भ में। इसके बाद आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है। पानी भरपूर मात्रा में पिएंगी तो आपके शिशु के पास जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम नहीं होगा। इसके लिए आप नारियल पानी, जूस, छाछ, दही, हर चीज़ आप खा सकती हैं जिससे कि पानी लिक्विड ही बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको लेना चाहिए। अगर आप रिलेशन में रहती हैं तो आपको एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपके पेट पे दबाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके पेट पे दबाव पड़ेगा तो आपके शिशु की सांसें बंद हो जाती हैं। तो अगर आप रहती हैं तो कोई बात नहीं, रहिए, बट आपको इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपके पेट के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए आपके शिशु के ऊपर, नहीं तो आपके शिशु का सांस पानी सब बंद हो जाता है। उस वक्त आपका शिशु घुटन सा महसूस करने लगता है, जिससे कि आपका प्लेसेंटा भी अच्छे से वर्क करना बंद कर देता है। तो आप अगर रिलेशन में रहती हैं तो इस पोजीशन में रहिए ताकि आपके पेट पे दबाव ना पड़े। अपने पेट को बचाते हुए कोई भी काम आपको करना है, ठीक है। आई होप कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है और फ्री में है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।